वेलकम बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एपी है तो उसके फर्स्ट एन टर्म्स को जोड़ने पे कितना मिलेगा, उसका सम क्या होगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था और फिर उसका यूज़ करके हम लोगों ने कुछ काम भी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे और सवाल बनाएंगे। ये सभी सवाल एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं और इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन या ए प्लस एल और दूसरा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। असल में ये दोनों एक ही हैं। अगर हम ए एन का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, तो एक ही है लेकिन बस देखने में अलग अलग लगते हैं। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म और nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर इसका यूज कर सकते हैं। और था कि ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये आप लोगों ने कल देखा था। तो अब हम लोग यहां से आगे चलते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6. Divisible by 6. Find the sum of first 40 integers. ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है एकदम शुरू से, जो कि 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला तो 6 ही हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया ना। तो ऐसा लिखेंगे इसको कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are given by, या पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर गिवन बाय 6, 12, 18 इस तरह से होगा अप टू 40 लेना है, अप टू 40 टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और इस तरह से 40 टर्म्स तक हमको लेना है और उनका सम निकालना है। तो here a equal to 6, d equal to also 6 and n equal to 40, क्योंकि हमको 40 टर्म्स का सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स n इज 40 और एस एन हमको निकालना है, एस 40 ये हमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला एस 40 इक्वल टू n by 2 that is 40 by 2 2a 2 into 6 plus n minus 1 that is 40 minus 1 39d, ये हो गया। तो ये हुआ 20 और 12 और ये हो गया 6 9 जा 54 और 18 और 23, 20 into 244 46 246। तो हो गया ये 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 and 1 9 और 4 और 0 49 20। ये किसका सम हो गया?
6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 इंटीजर्स कौन कौन से हैं, उनका सम कितना हो गया, 4920 ना। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने इसको निकाल दिया। ए लिख दीजिए, डी आपको दिख रहा है, एन कितने टर्म्स का हमको सम निकालना है, और जो सम निकालना है तो फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Find the sum of first 51 terms of an AP. कोई AP आपको दी हुई है और उसके पहले 51 टर्म्स का सम, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम आपको मालूम करना है। और इंफॉर्मेशन उसमें क्या दिया हुआ है जिसकी आप मदद ले सकते हैं, तो दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पहला, इसके सेकंड टर्म का वैल्यू इतना है 14 और थर्ड टर्म का वैल्यू है 18। इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हम आगे चल सकते हैं। तो शुरू करें ऐसा, गिवन A2 सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू 14 एंड A3 इक्वल टू 18। तो A प्लस D इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 18। इस तरह से जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A और D के वैल्यूज मिल जाएंगे। और आपको पता है कि अगर A और D का वैल्यू पता हो जाए हमको तो पूरी AP पता हो जाती है। तो फिर हम AP लिख लेंगे और इसके बाद उसके 51 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो माइनस D इक्वल टू -4, देयरफॉर D इक्वल टू 4। D इक्वल टू 4 यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए दोनों कंजुगेटिव टर्म्स हैं। सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है, तो 18 माइनस 14 करेंगे तो भी हमको 4 मिलेगा। और फिर हम D के वैल्यू को अगर यहाँ रख देते हैं, इसलिए A प्लस 4 इक्वल टू 14, देयरफॉर A इक्वल टू 10। A इक्वल टू 10, देयरफॉर AP will be first term, फिर A प्लस T 14, फिर 18, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से ये चलेगा अप टू 51 टर्म्स। 51 टर्म्स हमको लेना है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, S51 इक्वल टू n/2 51/2 multiplied by 2A that is 20, n minus 1 that is 50 और D 4। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सम निकल जाएगा। तो इस तरह हमको हमेशा देखना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस वो आपकी मदद के लिए ही दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, और उसको ठीक तरह से यूज करना चाहिए, ठीक तरह से उसकी मदद लेनी चाहिए, तो हमारा काम एकदम आगे बढ़ जाता है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ an AP are 17 and 350 respectively.
ये लिख के इंफॉर्मेशन दे दिया। फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म का वैल्यू 350, ये दो इंफॉर्मेशन दिए। और तीसरा भी इंफॉर्मेशन है, इफ द CD इज 9, इफ द CD इज 9, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स are there and what is their sum, what is their sum। देखिए, कोई एपी है जिसके पहले टर्म का वैल्यू है 17 और अंतिम टर्म का वैल्यू है 350। तो और ये भी दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस है 9, D इज 9। तो हमको पता करना है कि उस एपी में कुल कितने टर्म्स लिए गए हैं, जिसको कि लास्ट टर्म कहा जा रहा है, वो कौन सा टर्म है। एक तो हमको ये बताना है और दूसरे व्हाट इज देयर सम, और इन सभी टर्म्स का अगर हम सम करें तो कितना मिलेगा। तो दो बातें बतानी है, एक n बताना है और एक Sn बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म दैट इज l या an इक्वल टू 350 और d इक्वल टू 9। इतनी बातें दी हुई हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिला करके हम n निकाल सकते हैं। आपको बताया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। कोई भी तीन अगर मालूम हो तो हम चौथे का पता कर सकते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an पता है, a पता है, d पता है, n पता चल जाएगा। तो an इज 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 माइनस करना है तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू n माइनस 1। 9 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा। 9 3 जा 27 तो बच गया है 6 यहाँ, तो हो गया 63। 9 7 जा 63, 37 हो गया। और इस तरह से n इक्वल टू हो गया 37 प्लस 1 दैट इज 38। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपी में कुल कितने टर्म्स हैं, 38 टर्म्स हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, है ना, हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 38। ये हमारा एक काम यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा क्या काम है, दूसरा काम है कि ये जो 38 टर्म्स वाली एपी है तो इसके सभी टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो सम निकाल लेते हैं। सम निकालना बहुत आसान है। देखिए, हमको पहला टर्म और nth टर्म दोनों का वैल्यू पता है और n भी पता चल गया। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। ये वाला, तो s 38 इक्वल टू 38 बाई 2 और a है 17 और an है 350। ये हो गया 19 और ये हो गया है 367। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये सब निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर एक से ज्यादा बातें पूछी जाएं तो पहले कौन से को निकालना ज्यादा आसान है वो काम करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे को निकालेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए इस तरह के।
अब ये देखिए एक ये चौथा एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। कोई एपी है जिसके टर्म्स इस तरह से हैं, ये फर्स्ट टर्म 9, सेकेंड टर्म 17, थर्ड टर्म 25 इस तरह से। और पूछा क्या जा रहा है कि कितने टर्म्स का हम सम लें, इस एपी के कितने टर्म्स को हम जोड़ें ताकि सम कितना हो जाए, 636 हो जाए, है ना। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, हेयर a इक्वल टू 9, b इक्वल टू ये कितना हो गया 8, है ना। और Sn हमको दिया हुआ है 636 और हमको क्या निकालना है कि हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज n निकालना है। अगर आप इस तरह से सारे इंफॉर्मेशन को लिख दीजिएगा तो उसके बाद एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आगे हमको क्या करना है। तो अब ये वाला लगा देते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1b। n हमको पता लगाना है, बाकी सभी कुछ हमारे पास है। 636 इक्वल टू n/2 2a इज 18 प्लस n-1 b इज 8। ये हो गया। तो 636 इक्वल टू यहां से ये 9 हो जाएगा और यहां से 4 हो जाएगा। 2 से इसको दोनों को काट दिया, इतना हो गया। ये हो गया 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n दिस इक्वल टू 636। अब ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करके n का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया है 4n स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए 636 और 4 इनका प्रोडक्ट हमको मालूम होना चाहिए। तो ये हम निकाल लेते हैं ऐसे 3 1 8 1 5 9 और अब ये 3 से हो जाएगा 5 3 और फिर ये 4 है तो हो जाएगा 2 into 2। अब देखिए कि क्या कॉम्बिनेशन हम बनाए ताकि 5 आ जाए इधर। तो 2 4 12 24 48 अगर हम इन सबको एक साथ करें 53 माइनस 48 इज 5। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये ठीक हो गया और इसके बाद इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। तो n निकल जाएगा यहाँ से कॉमन इन दोनों में से, यहाँ 4n प्लस 53 बचेगा, 4n प्लस 53 और यहाँ से अगर माइनस को और 12 को कॉमन ले लें, माइनस 12 इसको कॉमन ले लें तो यहाँ भी 4n प्लस 53
बचेगा एंड देयरफॉर 4n + 53 एंड n - 12 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है ये वाला फैक्टर तो n = -53/4 और अगर ये फैक्टर 0 होता है तो n = 12। अब आपको पता है कि n का ये वैल्यू नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि n हम नंबर है कितना 1 2 3 4 5 6 कितना, तो -53/4 ये गिनती का नंबर नहीं हो सकता, काउंटिंग का नंबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर n = 12। तो फाइनली n = 12। तो हमको क्या निकालना था, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हम लें ताकि सम जो है वो 636 हो जाए। तो उसका आंसर क्या मिला कि अगर हम दिए हुए एपी के 12 टर्म्स को ऐड करेंगे देन वी गेट 636 एज द सम, है ना। तो कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है तो आपको पता है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उस तरह से करके हम अपना काम पूरा करेंगे। इसके बाद एक सवाल है, ये देखिए आप, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स of an AP is 1/3 of the sum of next 20 terms. Next 20 terms. If the first term is 1, find the sum of first 30 terms of this AP। देखिए ये कैसा सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि कोई एपी है, उसके पहले 20 टर्म्स का सम जो है वो कितना है, तो अगले 20 टर्म्स के सम का 1/3 है ना, 1/3 है। तो इफ द फर्स्ट टर्म इज 1 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दिस एपी। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट 20 टर्म्स मतलब ये जो फर्स्ट 20 टर्म्स है इसके बाद के 20 टर्म्स मतलब कि 21वें टर्म से लेकर के 48 टर्म तक का जो सम है ना, गिवन क्या है हमारा कि S20 = 1/3 किसका, तो A21 A22 से लेकर के A40 तक का जो सम है उसका 1/3 है ना। तो ये देखिए आप, अगर A1 A2 A3 इस तरह से हम चलते हैं, A20 A21 से लेकर के A40, ये तो ये पहले 20 टर्म्स का सम ये है और अगले 20 टर्म का सम ये। तो अगले 20 टर्म का सम निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला वैसा है नहीं, तो फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का है। तो क्या करते हैं कि पूरे के सम में से इसको माइनस कर देते हैं तो बच जाता है ये, है ना। तो अगर S40 - S20 करेंगे तो ये चीज बच जाएगी, ये पूरा S40 है, 40 टर्म है यहाँ, उनके सम में से अगर हम फर्स्ट 20 टर्म्स के सम को माइनस करेंगे देन वी गेट द सम ऑफ
20 टर्म्स, दैट इज A21 से लेकर के A40 टर्म्स तक का सम। तो इसको हम ऐसा लिख दें 1/3 S40 माइनस S20, है ना। अब हो जाएगा S20 इक्वल टू 1/3 S40 माइनस 1/3 S20, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4/3 S20 इक्वल टू 1/3 S40, और 3 से 3 को काट दें तो अब क्या बचेगा 4 टाइम्स S20 इक्वल टू S40, ये बचेगा। तो अब यहां से आगे देखिए कैसे होता है। तो therefore 4 टाइम्स S20 इक्वल टू S40। तो अब इनका वैल्यू रखते हैं, देखिए 4 n/2 दैट इज 20/2 2a प्लस n-1 हो गया 19, और d है हमारा कितना, d नहीं मालूम है, और यहां हो गया 40/2 2a प्लस 39d, ये हो गया ना। 4 टाइम्स S20, तो S20 का ये वैल्यू 20/2 2a प्लस 19, d नहीं मालूम है d। इसी तरह से इसका हो गया 40/2 2a प्लस 39d। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4 से 40 को काट देंगे हो जाएगा 10, और 10 से 20 को काट देंगे हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 टाइम्स 2a प्लस 19d इक्वल टू 2a प्लस 39d। यहां हो गया 4a प्लस 38d, और यहां हो गया 2a प्लस 39d। तो अब फर्स्ट टर्म हमको मालूम है, फर्स्ट टर्म है हमारा 1, तो therefore 4 into 1 प्लस 38d इक्वल टू 2 into 1 प्लस 39d, दैट इज 4 माइनस 2 और 39 माइनस 38d, d इक्वल टू 2, ये निकल गया है ना। तो अब हमको सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स निकालना है, तो a पता हो गया, d पता हो गया, तो therefore S30 will be 30/2, a is 1 तो 2a हो गया 2, और 30 टर्म का निकालना है तो 29, और d हो गया 2। 15 into 58 और 60 दैट इज 900। देखिए तो इसमें सबसे पहले जो नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम दिया हुआ है उसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे के सम में से अगर हम फर्स्ट 20 टर्म्स को माइनस कर देते हैं तो जो बच जाता है वो नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम बच जाता है। तो ऐसा इसको लिख सकते हैं, ये क्या हुआ कि A21 से लेकर के A40 टर्म्स तक का सम हुआ, और फिर जो रिलेशन दिया है उसके अनुसार उसको रख करके आगे बढ़ते हैं तो हमको ये रिलेशन मिलता है 4 into S20 इक्वल टू S40। तो S20 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ, और S40 का यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं। A का भी वैल्यू हमको पता है, चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं उसको, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इतना हमको मिलेगा। तो D का वैल्यू पता चल जाएगा, तो A हमको पहले से पता है और D भी पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो हम S30 निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा, ये 900 हो जाएगा। तो इस तरह का ये एक अलग सा सवाल है, तो याद रखिएगा जब भी नेक्स्ट कुछ टर्म्स के बारे में बोलेगा तो हमेशा हमको इस तरह से देख करके माइनस करना पड़ेगा।
तो अभी हम लोगों ने कई सारे सवाल समेशन पर बेस्ड डिस्कस किए हैं। ये सभी अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा हमने पहले कहा था, ये चैप्टर काफ़ी आसान है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने हैं, इसलिए वो भी बच गया। तो कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर की तैयारी कीजिए बढ़िया से, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 ट्रायंगल्स शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।